दोस्तों को छोड़ रहे हो, इतने सालों की बॉन्डिंग रही है, टीचर्स हैं, स्कूल है, एक एनवायरनमेंट है, उसको तुम एक एग्ज़ाम के कारण छोड़ रहे हो। अगर मैं जेईई मेंस की इतनी डेडिकेटेड और स्पेसिफिक तैयारी ना भी करूँ, तब भी मैं एक अच्छी रैंक ले आऊँगा, जो भी मुझे जेईई मेंस से मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ये परहैप्स ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। तबीयत खराब हुई, मैं टेम्परेचर हाई राइज़ हो गया, फ़ीवर होने लगा और ओवरऑल भी इसके कारण एक काफ़ी डिप्रेसिंग और डिमोटिवेटिंग फैक्टर है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? जब पहले 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन्स आए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन मार्क फॉर मी। मुझे लगने लगा क्या हो रहा है मुझे? एम आई ऑलराइट? जेईई मेंस में मेरी 99.98 परसेंटाइल आई और ऑल इंडिया रैंक 400 आई। बट एडवांस की तैयारी करते हुए मैं बहुत प्रेशर में आ गया, स्ट्रेस लेने लगा, जिससे एडवांस के 2 हफ्ते पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरा टेम्परेचर 104 डिग्रीज़ पहुँचने लगा और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैं एडवांस अच्छे से दे पाऊँगा? क्या मैं फिट रह पाऊँगा? बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे मन में आ रहे थे। मैंने अपनी सेहत पे ध्यान दिया और उसके बाद एडवांस क्रैक किया विद ऑल इंडिया रैंक 27। इस 2 साल की जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ एट जोश टॉक्स। मेरा नाम आर्जव जैन है। मैं ईस्ट दिल्ली गाज़ियाबाद में रहने वाला हूँ। मेरा सफ़र शुरू होता है 5th-6th क्लास के अराउंड। जब से मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट रहता था। मुझे इसमें अच्छा लगता था कि मेरा थोड़ा दिमाग लग रहा है, थोड़ा एनालिटिकल सी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स सच एज़ परहैप्स एसएसटी, इन विच मुझे लगता था कि थोड़ा रटने का काम ज़्यादा है। 10th क्लास में मैंने फिटजी जॉइन किया और परंतु मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती थी। मैंने 10th में एनटीएससी की ही मेनली तैयारी करी थी, जेईई क्योंकि जेईई और नीट का इतना श्योर नहीं था कि मैं क्या चाहूँगा। 10th में बट अनफॉर्च्यूनेटली 10th के अराउंड एंड तक जाते-जाते पता चलता है कि एनटीएससी कैंसल हो चुका है, रद्द हो चुका है और इससे भी थोड़ा बहुत ही बुरा लगने लगा, थोड़ा डिप्रेस होने लगा कि पूरे साल एनटीएससी की तैयारी करी बट अब जाके हो नहीं रहा। तो दैट वाज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ही मतलब डाउन फीलिंग हुई उस वक़्त। बट एज़ मेरे पापा ने गाइड किया, समझाया कि नॉलेज जो आप सीखते हो, जो आप गेन करते हो, वो कभी वेस्ट नहीं होती, कभी खराब नहीं होती। मतलब तो वो चीज़ों ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, वो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ ने बढ़ाया उसे। 10th एंड होते-होते मैंने एक फ़ैसला बना लिया कि अब मुझे जेईई करना चाहिए। मेरे कोचिंग ने मुझे एक अपने टॉप बैच में डाला, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी वीकडे में भी क्लासेस रहेंगी। तो वीकडे में भी जैसे 2 क्लासेस रहेंगी, तो उसी से पता चल जाता है कि मेरा जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया होता है, आई वोंट बी एबल टू मीट इट। तो आई डिस्कस्ड इट विद माय स्कूल एंड मतलब एंड दे वर नॉट रियली विलिंग टू बी लीनिएंट अबाउट इट। इसके कारण मुझे काफ़ी बड़ा फैसला लेना पड़ा टू लीव माय स्कूल और उस उम्र में मतलब बहुत लगता है कि यार दोस्तों को छोड़ रहे हो, इतने सालों की बॉन्डिंग रही है, टीचर्स हैं, स्कूल है, एक एनवायरनमेंट है, उसको तुम एक एग्ज़ाम के कारण छोड़ रहे हो। बट मेरे फादर ने भी मुझे मोटिवेट किया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड तुमने स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ करी हैं, बहुत इंटरेक्शंस रहे हैं तुम्हारे, बट यू शुड मतलब एक और नया स्कूल जॉइन करोगे तो एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नए दोस्तों से मिलोगे, नए बच्चों से मिलोगे, तो एक नेटवर्किंग के एक और अपॉर्च्युनिटी है टू increase your connections basically. So I decided to change my school. I was still in a regular school. I would go around 2 days a week, but it was a bit lenient in the attendance. स्कूल में भी मैं थोड़ा ट्राई करता था कि अपनी जेई की पढ़ाई कर लूँ, जो कोचिंग ने असाइनमेंट्स दिए हैं वो कर लूँ, जो वर्कशीट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो करने का थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करता था। बट स्कूल जाना मेरे लिए एक चेंज था। एक मेरे को अंदर से था कि यार थोड़ा बच्चों से बात करते, थोड़ा इंटरैक्ट करते हैं, तो थोड़ा ताकि एक दिमाग आपका थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहे, थोड़ा फन रहे कि इतना पढ़ाई में नहीं घुसे रहो, इतना हमेशा जेई के बारे में ना सोचते रहो। तो इट वाज़ अ फन एनवायरनमेंट, इट वाज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैं जब फिटजी जॉइन किया, तो फिटजी में जैसे जो फेज़ 1 के मेरे टेस्ट्स थे, उनमें मेरे काफ़ी बुरे नंबर आते थे। मेरी रैंक कोचिंग में ही अपनी अराउंड 15th 20th टाइप रहती थी और मैं काफ़ी उदास रहता था उससे। मुझे पता था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। मैंने ओलंपियाड्स निकाले, मैं साइंस में अच्छा हूँ, बट मुझे स बट त डिप्रेस थोड़ा और बुरा लगने लगा कि यार मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, गलती कहाँ कर रहा हूँ। मैं थोड़ा रैंक के बारे में ज़्यादा सोचने लग गया। फिर मेरे को गाइड किया गया मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने कि रैंक की जगह आप सॉल्यूशंस पे ध्यान लगाओ।
ये मत देखो कि आपकी क्या रैंक आई है, आप देखो कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, आप उन गलतियों से समझने की कोशिश करो। धीरे-धीरे जैसे ही फिटजी का करिकुलम आगे बढ़ा, सिलेबस आगे बढ़ा, मेरे को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जागने लगा कि हाँ, मैं अब थोड़ी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, अच्छे टॉपिक सीख रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक्स में। इसी के साथ मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव होने लगे, मेरी रैंक भी इम्प्रूव होने लगी। तो मेरे को धीरे-धीरे रियलाइज़ है कि आई एम ऑन अ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। मेरा कोई ऐसा फिक्स्ड शेड्यूल कभी रहा नहीं। जब जैसे जो सब्जेक्ट थोड़ा लग रहा है कि जो टॉपिक वीक है, इस सब्जेक्ट पे ध्यान लगाने की ज़रूरत है, उस पे ध्यान लगा रहा था। बीच-बीच में कभी फिज़िक्स ज़्यादा करी, कभी मैथ ज़्यादा कभी करी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई तो केमिस्ट्री को थोड़ा लग रहा था कि रटने का ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा करी। ऐसे धी मतलब सब सब्जेक्ट्स को टाइम देता था, कभी-कभार किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा, कभी किसी को कम। मैंने फिटजी मॉड्यूल्स, असाइनमेंट, कोच इन सब चीज़ों के अलावा जो टीचर्स मेरे बुक्स बताते थे, वो सॉल्व करता था। फिज़िक्स में जैसा हर बच्चा जानता है एचसीवी, इरोडोव रहती है। अगर मेरे को जैसे स्पेशली फिज़िक्स में थोड़ा ज़्यादा पैशन था, थोड़ा ओलंपियाड की तरफ दिमाग था, तो इन ओलंपियाड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए मैं पाथफाइंडर भी करता था, फ्रॉम पियर्सन पब्लिकेशन। केमिस्ट्री में मेरा केमिस्ट्री में हमारे टीचर ने एडवाइस किया था कि हम ज़्यादा थ्योरी बुक्स ना करें, क्योंकि थ्योरी बुक्स में जैसे रहता है कि काफ़ी आउट ऑफ जेई चीज़ें भी रहती हैं और उससे हमें अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी लिए एडवाइस करी गई, टीचर ने आइडेंटिफाई कर दिया था कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ताकि उनसे हम चार्ट्स देखें, ग्राफ्स देखें, थोड़े ऐसी उन चीज़ों के लिए। क्वेश्चन बुक्स फॉर केमिस्ट्री मैंने जो करी थी वो एन अवस्थी, एम एस चौहान ऐसी रहती थी, जो बालाजी पब्लिकेशंस की होती हैं। मैथ्स के लिए, कैलकुलस के लिए मैं समीर बंसल करता था, और वरना विकास गुप्ता, पंकज तिवारी की बुक्स आती हैं, वो करता था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मेरी तैयारी का लेवल इतना अच्छा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें रिटेन कर पाऊँ, सारी चीज़ें याद रख पाऊँ। बट मैं हार नहीं माना। मेरे को मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मोटिवेट किया कि पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करो, जो भी डाउटफुल टॉपिक है उस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करो। और धीरे-धीरे एज़ प्रैक्टिस गोज़, एज़ जो टेस्ट देते गया, तो उससे मेरे को याद रहने लगी चीज़ें। केमिस्ट्री की चीज़ें याद रहने लगी, फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले कम भूलने लगा। तो ऐसे धीरे-धीरे मेरी एक बेटर हुई विद द प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। जेईई मेंस मेरा एंड ऑफ जनवरी में हो रहा था। मेरा हमेशा से कंसंट्रेशन एडवांस की तरफ ही रहता था, और मुझे लगता था कि अगर मैं जेईई मेंस की इतनी डेडिकेटेड और स्पेसिफिक तैयारी ना भी करूँ, तब भी मैं एक अच्छी रैंक ले आऊँगा, जो भी मुझे जेईई मेंस से मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ये परहैप्स ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया। मैंने जेईई मेंस के टाइम के अराउंड एक्चुअली ओलंपियाड के सेकंड लेवल्स पे ज़्यादा फोकस किया, व्हिच वर अ वीक आफ्टर जेईई मेंस। मैंने जेईई मेंस की थोड़ी तैयारी उससे 1 हफ्ते पहले ही शुरू करी, बट अनफॉर्च्यूनेटली आई वुड से कि मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस गई मेरी। आई गॉट 99.86 परसेंटाइल, व्हिच इज़ अराउंड 2000 रैंक। आई वाज़ बहुत ही डिप्रेस हो गया, बहुत ही डिमोटिवेटेड हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया? दिस वाज़ माय फर्स्ट एक्चुअल ऑल इंडिया लेवल टेस्ट। जो सारे जेईई वाले बच्चे देते हैं, जिन बच्चों से मैं एडवांस में भी कम्पीट करूँगा, उन बच्चों ने टेस्ट दिया और उनसे उन्होंने मुझसे इतना अच्छा किया। मेरे पापा ने फिर से मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, तूने ओलंपियाड्स पे ध्यान दिया था, इट इज़ फाइन। तूने जेईई मेंस पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो बट टेक दिस एज़ अ लर्निंग लेसन कि बहुत अच्छे बच्चे हैं बाहर। तुम सिर्फ कोचिंग की रैंक्स और उन सब पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते। तुम्हें देखना पड़ेगा ऑल इंडिया बहुत बच्चे हैं, एंड यू हैव टू compete with everybody on the day of JEE Advance as well. Then boards around 2 weeks after JEE Mains बोर्ड्स शुरू हो गए। तो मैंने बोर्ड्स में स्पेशली इंग्लिश और सीएस पे ध्यान लगाया, एज़ पूरे 2 साल उन पे इतना मेहनत नहीं कर रहा था। थोड़े-थोड़े टेस्ट दे रहा था, बट पढ़ के नहीं दे रहा था इतने। तो बोर्ड्स में बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी मेरे लिए परसेंटेज, बट मुझे था कि अच्छी लानी है, एक कि एक रिस्पेक्टेबल एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मैंने उन पे भी थोड़ा टाइम ध्यान लगाया ड्यूरिंग एंड फ़रवरी। फिर हमारे एक्चुअली बोर्ड्स के बीच में जैसे 4 एग्ज़ाम्स अराउंड अर्ली मार्च तक खत्म हो गए थे, एंड द सीएस एग्ज़ाम वाज़ अराउंड स्टार्ट अप्रैल। तो अराउंड मार्च हमारा पूरा ही फ्री था, एंड आई चोज़ कि इस पे पूरे महीने सीएस और बोर्ड्स पे ध्यान नहीं लगाएँगे। इंस्टेड आई शुड स्टार्ट माय जेईई एडवांस डेडिकेटेड प्रिपरेशन। जैसे ही मेरे सीएस एग्ज़ाम का बोर्ड हुआ, मैंने जेईई मेंस 2 पे कॉन्संट्रेट करना शुरू करा, एज़ इट वाज़ ओनली अ वीक अवे। मैंने इस बार बेटर तैयारी करी, मैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी के नोट्स लिखने लगा, और मैंने उस पे ध्यान लगाया कि अब इस बार मेंस का मेरा अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट, आई शुड डू वेल, आई शुड गिव माय बेस्ट। फॉर्च्यूनेटली मेरा अच्छा गया, बेटर गया एटलीस्ट। आई सिक्योर्ड एआईआर 400 इन जेईई मेंस विथ 99.98 परसेंटाइल।
तो उससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला कि इम्प्रूवमेंट है, देयर एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट, बट आई डिड रियलाइज कि अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। अब द मेन जर्नी बिगिंस ऑफ टुवर्ड्स एडवांस, तो एडवांस डेडिकेटेड ओरिएंटेड जो एक्चुअल फाइनल कपल ऑफ मंथ्स थे। जेईई मेंस के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिजिक्स ओलंपियाड कैंप जाऊंगा। मेरे काफ़ी टीचर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि दिस इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, जेईई के इतने पास पर आपको इतनी एक ओलंपियाड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बट मेरा थोड़ा मन था, हमेशा से लगता था यार कैंप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा। फिर कैंप की तैयारी के कारण और कैंप में जितना टाइम बिताया उसके कारण मेरे जेईई की परफॉर्मेंसेस ख़राब होने लगी। मैं जैसे ही कैंप से वापस आया, मेरी रैंक कोचिंग में फिर से दोबारा 10-15 टाइप होने लगी। कैंप से पहले, जेईई मेंस से पहले मेरी टॉप 5 आने लगी थी। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या हो गया? क्या मैंने गलती कर दी कैंप जाके? इन सब चीज़ों के कारण के स्ट्रेस और प्रेशर के कारण ही परहैप्स मेरी तबीयत भी खराब हो गई। अराउंड इन मिडल जून मेरी तबीयत खराब हुई, मैं टेम्परेचर हाई राइज़ हो गया, फ़ीवर होने लगा और ओवरऑल भी इसके कारण एक काफ़ी डिप्रेसिंग और डिमोटिवेटिंग फैक्टर है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस एंड स्टेज पे क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या भगवान मैं अच्छा नहीं करना चाहता और करवाना चाहते? और मैं इन सब फालतू बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि चल कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय इट अ लॉट एंड इंस्टेड फोकस ऑन गेटिंग योर हेल्थ बेटर, गेटिंग फिटर। मैंने थोड़े 1 हफ्ते के अराउंड तक पढ़ाई छोड़ दी, थोड़ा अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गिव एडवांस सेट ऑफ फिटनेस। उस 1 हफ्ते में इतना क्या पढ़ लेता जो मैं पूरे 2 साल में नहीं पढ़ा, और इंस्टेड अपनी तबीयत बेटर करो ताकि एडवांस के लिए फिट रहो। एडवांस बीमारी में क्यों देना चाहते? फॉर्चुनेटली मैं ठीक हो गया और मैंने फिर से अपनी थोड़ा लास्ट मिनट रिवीजन शुरू कर दी। द डे बिफोर एडवांस स्ट्रेस रहा, काफ़ी स्ट्रेस था कि यार पूरे 2 साल लगाए हैं, अब जो एग्ज़ाम एक्चुअली मैटर करता है, उस पे आ रहे हैं, जो मॉक्स इतने सारे दिए, इतने सारे रैंक्स दिए, मिले, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो अब इस फाइनल एग्ज़ाम में मेरी परफॉर्मेंस होंगी ऑन ऑल इंडिया लेवल स्टैंडर्ड, दैट एक्चुअली मैटर्स। इसके कारण काफ़ी स्ट्रेस रहा। बट मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने एक थोड़ा चिल और काम एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई। मैंने इसी सेम चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश की कि यार 2 साल की जर्नी खत्म हो गई। जो इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स, इतना परिश्रम किया है, वो एक्चुअली आज जाके, कल जाके खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि यार ये एग्ज़ाम एक खुशी से देते हैं कि यार फाइनली सॉर्ट ऑफ द फाइनली फीलिंग, एक ऑप्टिमिज़्म से देते हैं कि मैंने अच्छी मेहनत की है, मैं अच्छा करूँगा। और परहैप्स ये ऑप्टिमिज्म या मेरे मोटिवेशन के कारण ही मेरा एडवांस का दिन काफ़ी अच्छा गया। इसी ऑप्टिमिज्म से आई हेडेड टुवर्ड्स द जेईई एडवांस डे, 26th ऑफ जून। मेरा दिन शुरू होता है अराउंड आई वुड से 7 ओ क्लॉक, 7:30 परहैप्स। जब मैं उठा और एक एक जोश के साथ उठा। मुझे था कि यार आज फोड़ना है, आज दिखा देंगे। देन द पेपर अपीयर्ड और मैं सब चीज़ों के बारे में इंस्टेंटली भूल गया। सिर्फ पेपर पे ध्यान लगाया, पेपर पे उस पे कोशिश करी एंड आई वाज़ सक्सेसफुल। पेपर के कुछ क्वेश्चंस आए तो मुझे एहसास हो गया कि दिस पेपर इज़ ऑन द ईज़ियर साइड। इट विल गो हाई स्कोरिंग, और थोड़ा उसका वो भी दिमाग में लगाने लगे कि अब सिली मिस्टेक्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो, क्योंकि एक सिली मिस्टेक, 2 सिली मिस्टेक्स करोगे, रैंक बहुत पीछे हो जाएगी। पेपर आया और पेपर गया। ऐसे ही मेरे 3 घंटे बीत गए। मेरे को एहसास हुआ कि मैं आधा जेईई एडवांस दे चुका हूँ। मैं सेंटर से बाहर निकला और मैं रिलेटिव के घर गया। वहाँ पे मैंने थोड़ा आराम से लंच किया, आराम से लेटा, थोड़ा बच्चों से ट्राई कर रहा था डिस्कस करने की कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है, क्या इसमें केमिस्ट्री में ये है। बट मैंने डिसाइड किया कि चलो नहीं करते, अपने दिमाग को कॉन्संट्रेटेड रखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। पेपर आया, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। मैंने सारे अपने एग्ज़ाम्स जनरली पीसीएम ऑर्डर में दिए थे। पहले फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। मैंने काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करे, बट मुझे हमेशा इसी ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था। मेरे को लगता था कि फिजिक्स मेरा थोड़ी दिमाग खोल रही है और उससे फिर वो केमिस्ट्री में थोड़ी जो बीच-बीच के फैक्ट्स आ रहे हैं, तो वो हो जाते थे स्प्रिंकल इन सॉर्ट ऑफ। एंड केमिस्ट्री की जो लंबी कैलकुलेशंस थी, माय माइंड वाज़ रेडी फॉर दैट। एंड मैथ्स में भी, मैथ्स थोड़ा हमेशा से मन थोड़ा रहता था कि यार डिले करो, थोड़ा डरावनी सी चीज़ है। एंड बट मैथ्स के लिए भी आपका दिमाग एक थोड़ा रेडी, इट वाज रेडी फॉर मैथ्स, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस ऑर्डर। बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सब सारे ऑर्डर्स ट्राई करें, सीपीएम, एमपीसी एटसेट्रा।
एंड चूज व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम मेरा रहता था कि मैं फिजिक्स को अराउंड 50 मिनट्स दूंगा, केमिस्ट्री को अराउंड 40 एंड द अराउंड रेस्ट 90 मिनट्स टू मैथ्स। फॉर्चुनेटली जे में भी और मेरे मॉक टेस्ट में भी आई गॉट अराउंड 15 मिनट्स एट द एंड टू रिव्यू द क्वेश्चंस आई हैड डन, कि कोई डाउटफुल क्वेश्चंस रह गए। और मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नेवर गेट स्टक ऑन एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आपको पता है कि वो क्वेश्चन मुश्किल है, ट्रिकी है, आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि यू रियलाइज इट। तो अगर ऐसा लग रहा है तो मूव ऑन, मार्क द क्वेश्चन, अगर लास्ट में टाइम बचे तो स्पेंड टाइम ऑन इट। मैंने पेपर खोला और मैं फिजिक्स के सेक्शन में गया। जब पहले 4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आए, चारों में मैं मतलब थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहा मुझे। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू। मुझे लगने लगा क्या हो रहा मुझे, एम आई ऑल राइट, क्या मैं जो 2.5 घंटे के ब्रेक में क्या हो गया वैसा हूँ। बट मेरे को अपने एक टीचर की बात याद आई कि चाहे तुमसे 1 ना हो क्वेश्चन, 2 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, बी कॉन्फिडेंट, स्टे इन द जोन, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, ट्राई करते रहो, अगला क्वेश्चन करो, हो जाएगा, अगला क्वेश्चन करो, हो जाएगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब दोबारा उस चौथे 4 क्वेश्चन पे लौटोगे हो जाएंगे। डोंट वरी, डोंट पैनिक। मैंने इसी गाइडेंस के साथ मैं आगे बढ़ा और मैं धीरे धीरे पेपर देखा तो मेरे से होने लगे क्वेश्चन धीरे धीरे। थोड़ा शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगने लगा, बट आई वॉज कोई बात नहीं, लग रहा है हो जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दोबारा उन 4 क्वेश्चन पे आया तो वो समझ आ गया कि यार ये मिस हो रहा था, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगना था, अरे यार ये चीज़ हो रही है, जो सिली मिस्टेक कर रहा था वो आइडेंटिफाई करी। पेपर आया और फिर से ये पेपर खत्म। मेरे को रियलाइज हुआ मेरी जेई जर्नी इज ओवर। मुझे इतना आइडिया लग गया था कि आई शुड गेट अ गुड रैंक एंड आई शुड गेट अ CSE इन अ गुड IIT। मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, बहुत खुश था, बहुत ग्रेटफुल टू गॉड आई वाज फीलिंग कि यार एक जर्नी खत्म हुई, भगवान ने मेरे साथ सारा पेपर अच्छा कराया। फिर कोचिंग ने मेरी जब की निकाली और मुझे कहा कि अपने मार्क्स टैली करने के लिए, तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। मेरी रैंक बैच में भी रैंक अपनी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चों से पूछा था कि तेरे कितने बन रहे, तेरे कितने बन रहे हैं। उससे एंग्जाइटी और बढ़ने लगी कि यार ऐसा कैसे हो गया कि यार इतने सिली क्वेश्चंस गलत कर दिए। बट कोचिंग की की में मुझे थोड़े क्वेश्चंस डाउटफुल लग रहे थे डेफिनेटली। मेरे को था कि अगर ऑफिशियल की ने इसे आंसर दिया तो आई विल चैलेंज इट डेफिनेटली। तो पूरे 1 हफ्ता स्ट्रेस में गया, चाहे थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, बट एट द बैक ऑफ द माइंड ये डर बैठा हुआ था कि क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या ऑफिशियल की होगी। देन द प्रोविजनल की कम्स। मैंने देखे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कि यार ये डाउटफुल डाउटफुल वाले सारे देखे, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। द रिजल्ट वाज ऑन 9th of June एंड आई सॉ द मैजिक नंबर CRL 27. I was out of this world. I was totally bewildered, totally shocked. पेरेंट्स काफ़ी प्राउड थे, काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, भाई काफ़ी प्राउड था। एंड आई रियलाइज व्हाट आई हैड डन। आई हैड अचीव्ड AIR 27 इन JEE Advanced 2024. आई वाज आउट ऑफ दिस। टीचर्स को बताया तो टीचर्स भी काफ़ी प्राउड थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एंड दे कॉल्ड मी टू FIITJEE टू सेलिब्रेट। ऐसे ही पल बीतते गए और मुझे रियलाइज थोड़ा सेटल इन होने लगा कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो गया। मेरे को काफ़ी मीडिया हाउसेस के कॉल्स आने लगे और काफ़ी लोगों ने बुलाया, पूछा, मिलने आए, कॉल करा। तो यू रियलाइज द रिस्पेक्ट यू गेन इन सोसाइटी विद दैट पर्टिकुलर रिजल्ट, विद दैट पर्टिकुलर नंबर। You become an inspiration and a role model for thousands and lakhs of people out there. I'll be joining IIT Delhi CSE department and in the batch of 24. मैंने IIT दिल्ली भी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे दिल्ली और बॉम्बे में इतना कोई ऑब्जेक्टिव डिफरेंस लग नहीं रहा था, एंड इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट टू बी क्लोज टू योर होम। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली टू ऑलवेज कीप मी मोटिवेटेड, टू कीप मी ट्राई टू कीप मी स्ट्रेस फ्री, टू नॉट लेट मी गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड टू कीप मी फोकस्ड थ्रू आउट माई जर्नी फॉर JEE एग्जाम। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई टीचर्स एंड माई पीयर्स कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है, इतना कुछ मुझे सिखाया, इतना कुछ मेरे साथ डिस्कस किया, एंड आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ द पीपल अराउंड। मैं एडवाइस करूंगा कि हमें कभी भी सीरियसली प्रेशर इस बारे में नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, बट इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। इस एग्जाम के बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी, उसमें इंप्रूव करोगे तो काफ़ी आगे बढ़ोगे लाइफ। Not all the successful people in this world are IITians or from AIIMS or anything like that. So I would like to encourage you all to please don't get depressed or demotivated over anything. कभी भी कोई रिजल्ट बेकार आए तो उस पर इतना
मतलब इतना डिप्रेस और रैंक के बारे में इतना मत सोचो, सोल्यूशंस देखो, क्या गलती करी है वो देखने की कोशिश करो। कभी कोई पेपर ज़्यादा अच्छा होने लग जाए तो ये मत सोचो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, क्योंकि देयर आर स्टिल मेनी पीपल आउट देयर हु आर बेटर। यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड, यू नीड टू स्टे फोकस्ड थ्रू आउट दिस जर्नी। पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड अगर कभी भी लगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टेक अ ब्रेक, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। थोड़ा बच्चों से, दोस्तों से बात करने का मन कर रहा है, थोड़ी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है, कोई इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है, तो यू कैन वॉच इट। सारी वो मूवीज देखने की जरूरत नहीं है कि सेलेक्ट अ फ्यू, सारी वेब सीरीज देखने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट अ फ्यू। आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माई जर्नी थ्रू द मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है जेईई एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना और इंजीनियर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत जेईई एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप जेईई के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग्स अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि और कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें और सही गाइडेंस भी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।